दुनिया का नक्शा जब आप देखते हैं तो सबसे नीचे साउथ पोल पर एक महाद्वीप छुपा बैठा है। एक ऐसी जमीन जो हजारों किलोमीटर तक सिर्फ और सिर्फ बर्फ से ढकी हुई है, जहां का तापमान इतना नीचे गिर जाता है कि वहां इंसान का जिंदा रहना लगभग नामुमकिन है। ये जगह है अंटार्कटिका। सोचिए, बर्फ की मोटी परत, तेज हवाएं, सूरज की रोशनी तक मुश्किल से पहुंचती है, और इस वीराने के बीच अचानक एक ऐसा ढांचा दिखे जो बिल्कुल पिरामिड जैसा लगे। क्या आप यकीन करेंगे? हां, अंटार्कटिका की बर्फ के बीच कुछ ऐसी संरचनाएं मौजूद हैं जो दूर से देखने पर बिल्कुल मिस्र, इजिप्ट के पिरामिड्स जैसी लगती हैं। अब सवाल उठता है, क्या ये सचमुच किसी खोई हुई सभ्यता के बनाए हुए पिरामिड हैं, या फिर ये सिर्फ प्रकृति की बनाई हुई आकृति है जो हमारी आंखों को धोखा देती है? दुनिया भर में वैज्ञानिक और रिसर्चर्स इस राज को समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जितना गहराई में जाते हैं उतने ही और सवाल सामने आते जाते हैं। क्योंकि अगर ये पिरामिड सचमुच इंसानों ने बनाए हैं, तो फिर सवाल यह है कि इतनी ठंडी जगह पर इंसान कब और कैसे पहुंचा? इतिहास कहता है कि अंटार्कटिका हमेशा से बर्फ से ढका हुआ रहा है, तो फिर ये ढांचे वहां कैसे पहुंचे? कुछ लोग कहते हैं ये सब प्राकृतिक है, बर्फ और हवा की मार से बने पहाड़ जो दूर से देखने पर पिरामिड जैसे लगते हैं। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग मानते हैं ये सबूत हैं एक ऐसी सभ्यता के जो हजारों लाखों साल पहले अंटार्कटिका में बसती थी। एक ऐसी सभ्यता जिसका नाम तक इतिहास की किताबों में नहीं लिखा गया। सोचिए, अगर यह सच हुआ तो इसका मतलब यह होगा कि इंसानी इतिहास वैसा नहीं है जैसा हमें बताया गया है, बल्कि हमारी सभ्यता की जड़ें और भी गहरी और भी पुरानी हैं। आज इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे, क्या अंटार्कटिका के पिरामिड्स वाकई नेचुरल वंडर हैं, या फिर ये किसी प्राचीन सभ्यता का छुपा हुआ राज है? हम आपको लेकर चलेंगे पहली खोज की कहानियों तक, वैज्ञानिक तर्कों तक, रहस्यमयी साजिशों तक, और उस क्लाइमैक्स तक जहां आप खुद तय करेंगे कि सच क्या है। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि यह सफर आपको हैरान कर देगा। अब सवाल यह है कि आखिर ये पिरामिड जैसे ढांचे लोगों की नजरों में आए कैसे? इतना सुनसान इलाका जहां इंसान का पहुंचना ही मुश्किल है, वहां किसी ने पिरामिड्स को देखा कैसे? कहानी की शुरुआत होती है 20वीं सदी के आखिरी दौर से, जब सैटेलाइट टेक्नोलॉजी तेजी से बढ़ रही थी। वैज्ञानिक पूरी धरती की नई नई तस्वीरें ले रहे थे। इन्हीं तस्वीरों के बीच 2009 और 2012 में कुछ ऐसी इमेजेस सामने आईं जिन्हें देखकर लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं। इन तस्वीरों में अंटार्कटिका की बर्फ के बीच एकदम साफ दिखाई दे रहे थे 3 बड़े बड़े पिरामिड नुमा ढांचे। उनका आकार इतना परफेक्ट था कि लोग हैरान रह गए। सोचिए, हजारों किलोमीटर तक सिर्फ बर्फ ही बर्फ, और उसी के बीच से निकला हुआ एक विशाल पिरामिड। चारों तरफ की ढलानें एकदम बराबर, कोने एकदम सटीक। यह देखकर हर किसी के दिमाग में वही सवाल आया, क्या यह सिर्फ पहाड़ हैं, या सचमुच इंसानी हाथों से बनाए गए पिरामिड? कहते हैं कि एक रिसर्चर रात को देर तक बैठा सैटेलाइट डेटा देख रहा था। अचानक उसकी नजर इन ढांचों पर पड़ी। पहले तो उसे लगा यह कोई गलती है, लेकिन जब उसने झूम करके देखा तो उसके होश उड़ गए। उसने तुरंत अपनी टीम को बुलाया और कहा, देखो, क्या तुम्हें भी यही नजर आ रहा है जो मैं देख रहा हूं? टीम के लोग भी चुप रह गए, क्योंकि तस्वीर साफ थी। यह कोई आम पहाड़ नहीं लग रहा था, बल्कि कुछ ऐसा था जिसे देखकर वो सब अंदर तक हिल गए। धीरे धीरे ये तस्वीरें इंटरनेट पर वायरल हो गईं। ब्लॉग्स, वेबसाइट्स और थ्योरीज लिखने वाले लोगों ने इन्हें उठाया और कहा, यह सबूत है कि अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे कोई प्राचीन सभ्यता छुपी हुई है। कई मशहूर कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट्स ने कहा कि हो सकता है ये पिरामिड्स उसी समय के बने हों जब अंटार्कटिका पर बर्फ नहीं थी, क्योंकि वैज्ञानिक मानते हैं कि करोड़ों साल पहले अंटार्कटिका हरा भरा था। वहां पेड़ पौधे थे, नदियां थीं, और शायद इंसान भी वहां रहते थे। इतिहास गवाह है कि इंसान ने पिरामिड सिर्फ मिस्र में नहीं बनाए, माया सभ्यता ने भी पिरामिड बनाए। बोस्निया में भी पिरामिड जैसे ढांचे पाए गए।
तो क्या यह मुमकिन नहीं कि अंटार्कटिका में भी कोई सभ्यता रही हो और उसने यहां पिरामिड खड़े किए हों? लेकिन जैसे ही ये तस्वीरें सामने आईं, वैज्ञानिकों का एक बड़ा वर्ग हरकत में आ गया। उन्होंने कहा, यह सब प्राकृतिक है। ये सिर्फ पहाड़ हैं जिन्हें बर्फ और हवाओं ने पिरामिड जैसा आकार दे दिया है। वैज्ञानिकों ने समझाया, अंटार्कटिका में कई ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं जिनके ऊपर मोटी बर्फ जमी हुई है। जब हवा लगातार चलती है तो चट्टानों को काट काट कर पिरामिड जैसी शक्ल दे देती है। इन्हें नूनाटाक्स कहा जाता है। लेकिन यहां एक बात सोचने वाली है, अगर ये सिर्फ नेचुरल पहाड़ हैं तो फिर उनका आकार इतना परफेक्ट क्यों है? चारों ढलानें एकदम बराबर क्यों लगती हैं? क्या यह सिर्फ इत्तेफाक है या वाकई इनकी कहानी कुछ और कहती है? इतना ही नहीं, जब कुछ रिसर्च टीमें वहां पहुंची तो उन्होंने भी नोट किया कि ये ढांचे सचमुच बहुत अजीब हैं। लेकिन उनकी रिपोर्ट्स कभी पूरी तरह पब्लिक नहीं हुई। कुछ लोग कहते हैं इन एक्सपेडिशंस को बीच में ही रोक दिया गया क्योंकि शायद उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसे दुनिया से छिपाना जरूरी था। और यही से शुरू होती है रहस्य की असली कहानी। एक तरफ वैज्ञानिक कहते हैं कि यह सब प्रकृति का कमाल है, तो दूसरी तरफ शोधकर्ताओं और थ्योरिस्ट्स का दावा है कि यह किसी पुरानी सभ्यता का सबूत हो सकते हैं। तो सच क्या है? क्या ये वाकई इंसानी हाथों से बनाए गए पिरामिड हैं या ये सिर्फ बर्फ और हवा के खेल से बनी आकृतियां? अभी तक हमने देखा कि अंटार्कटिका के पिरामिड जैसे ढांचे पहली बार तस्वीरों में कैसे सामने आए और क्यों लोग इन्हें देखकर हैरान रह गए। लेकिन अब आते हैं उस पक्ष पर जिसे नजरअंदाज करना आसान नहीं है, विज्ञान। क्योंकि रहस्य और साजिश की कहानियां तो बहुत हैं, लेकिन हर रहस्य का पहला जवाब ढूंढने की कोशिश हमेशा विज्ञान ही करता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि ये पिरामिड जैसे ढांचे असल में नूनाटक्स हैं। नूनाटक्स का मतलब होता है ऐसे पहाड़ जिनकी चोटियां ये मोटी बर्फ की वो चादर को चीर कर बाहर निकल आती हैं। अंटार्कटिका में करोड़ों साल से बर्फ जमा है। हवा लगातार चलती रहती है, बर्फ जमती गलती रहती है। इन हालातों में कई पहाड़ धीरे धीरे पिरामिड जैसी शक्ल ले लेते हैं। आपने हिमालय में देखा होगा, कई पहाड़ एकदम नुकीले और त्रिकोणीय दिखाई देते हैं। वैसे ही अंटार्कटिका के पहाड़ भी समय के साथ पिरामिड जैसे दिखने लगते हैं। अंटार्कटिका धरती का सबसे ठंडा इलाका है। यहां तापमान कई बार -60 या -80 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। हवा इतनी तेज चलती है कि पहाड़ों की सतह पर जमा बर्फ और पत्थर धीरे धीरे घिसते जाते हैं। विज्ञान कहता है यही प्रक्रिया पहाड़ों को पिरामिड जैसी आकृति देती है। इसे पिरामिडल पीक्स या मेटरहॉर्न्स भी कहा जाता है। स्विट्जरलैंड का मशहूर मैटरहॉर्न पहाड़ याद कीजिए, वो भी बिल्कुल पिरामिड जैसा दिखता है। लेकिन क्या वो किसी सभ्यता ने बनाया? नहीं, वो भी प्रकृति का ही कमाल है। तो फिर अंटार्कटिका में पिरामिड जैसे ढांचे भी उसी प्रक्रिया से बने हो सकते हैं। अंटार्कटिका पूरी तरह बर्फ से ढका हुआ है। यहां 2 किलोमीटर से भी मोटी बर्फ की परत मौजूद है। जब यह बर्फ पहाड़ों पर दबाव डालती है तो चट्टानें धीरे धीरे घिसकर तीखे कोनों वाली आकृति बना लेती हैं। यही वजह है कि दूर से देखने पर ये ढांचे एकदम ज्योमेट्रिक और परफेक्ट पिरामिड जैसे लगते हैं, लेकिन नजदीक से देखने पर इनमें दरारें, असमान सतह और प्राकृतिक टूट फूट नजर आती है। वैज्ञानिक कहते हैं इंसानी बनाए पिरामिड हमेशा एक जैसे और स्मूथ होते हैं, जबकि अंटार्कटिका के ढांचों पर मौसम और बर्फ का असर साफ दिखाई देता है। अब यहां एक और दिलचस्प बात है, जिन तस्वीरों से ये पिरामिड दुनिया के सामने आए वो सैटेलाइट इमेजेस थीं, लेकिन सैटेलाइट तस्वीरें हमेशा पूरी तरह सटीक नहीं होती। कई बार रोशनी, छाया और बर्फ की परतें मिलकर ऐसा भ्रम पैदा कर देती हैं कि कोई ढांचा ज्यादा परफेक्ट दिखने लगता है। उदाहरण के तौर पर जब सूरज की रोशनी किसी पहाड़ पर तिरछी पड़ती है तो उसकी छाया लंबी और सीधी रेखा जैसी लग सकती है। दूर से देखने पर यह बिल्कुल कृत्रिम संरचना जैसा महसूस होता है, लेकिन असल में वो सिर्फ प्रकाश और छाया का खेल होता है। हमारे दिमाग में पिरामिड का एक इमेज बना हुआ है। चारों तरफ बराबर ढलानें, नुकीली चोटी
और बिल्कुल सीधा आकार। तो जब हम किसी पहाड़ या चट्टान में कुछ वैसा पैटर्न देखते हैं तो तुरंत उसे पिरामिड कह देते हैं। इसे पराइडोलिया कहा जाता है, यानी इंसानी दिमाग का वो स्वभाव जिसमें वो हर पैटर्न को किसी जानी पहचानी चीज से जोड़ देता है। जैसे बादलों में चेहरा दिखना, चांद पर खरगोश दिखना, वैसे ही पहाड़ों में पिरामिड दिखना। कई देशों ने अंटार्कटिका में वैज्ञानिक अभियान चलाए हैं। उन्होंने भूगर्भीय सर्वे किए, बर्फ की मोटाई मापी और ढांचों का अध्ययन किया। अधिकतर रिपोर्ट्स यही कहती हैं कि ये ढांचे पूरी तरह प्राकृतिक हैं। इनमें किसी तरह की इंसानी कारीगरी का सबूत नहीं मिला। हां, उनका आकार विज्ञान हमें बताता है कि ये ढांचे प्राकृतिक हैं। लेकिन यहां एक और समस्या है। अगर ये सब नेचुरल है तो फिर इनका आकार इतना परफेक्ट क्यों है? क्यों तीनों ढांचे एक दूसरे के पास खड़े हैं और सब पिरामिड जैसे ही दिखते हैं? क्या ये सिर्फ प्रकृति का खेल है या फिर वाकई यहां कुछ ऐसा छुपा है जिसे विज्ञान अब तक पकड़ नहीं पाया? विज्ञान ने तो हमें कई जवाब दिए, लेकिन क्या सचमुच हर सवाल का जवाब विज्ञान के पास है? क्या वाकई अंटार्कटिका के पिरामिड सिर्फ बर्फ और पत्थरों का खेल है, या फिर इसके पीछे कोई ऐसा राज है जिसे दुनिया से छुपाया गया है? सबसे पहली और सबसे मशहूर थ्योरी यह कहती है कि अंटार्कटिका हमेशा से बर्फ से ढका हुआ नहीं था। हजारों साल पहले यहां मौसम आज जैसा ठंडा नहीं था। पुरानी नक्शों में भी अंटार्कटिका बिना बर्फ के दिखाई देता है। कई इतिहासकार मानते हैं कि यहां कभी इंसानों की बस्ती रही होगी। तो क्या ये पिरामिड उस भूली बिसरी सभ्यता के सबूत हैं? क्या ये लोग मिस्र या माया जैसी सभ्यताओं के पूर्वज थे, या फिर कोई और एकदम अनजान सभ्यता जिसकी कहानी इतिहास से मिटा दी गई? आपने अटलांटिस का नाम सुना होगा, वो खोया हुआ शहर जो समुद्र में डूब गया था। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि अटलांटिस असल में अंटार्कटिका ही था। उनका कहना है, जब धरती का झुकाव बदला और जलवायु ठंडी हुई, तब ये सभ्यता बर्फ के नीचे दफन हो गई, और जो पिरामिड आज हमें दिख रहे हैं वो उसी सभ्यता की निशानियां हो हैं। लेकिन क्या वाकई अटलांटिस जैसी कोई जगह थी? और अगर थी तो क्या अंटार्कटिका उसी का घर था? अब आती है सबसे हैरान कर देने वाली थ्योरी। कई लोग मानते हैं कि धरती पर जितने भी पिरामिड बने वो इंसानों ने नहीं बल्कि एलियंस की मदद से बनाए। मिस्र के पिरामिड हों, माया के हों, या फिर बोस्निया के सबका आर्किटेक्चर एक जैसा क्यों है? वो भी तब जब ये सभ्यताएं एक दूसरे से हजारों किलोमीटर दूर थीं। कुछ षड्यंत्रकारी कहते हैं अंटार्कटिका के पिरामिड भी उसी कॉस्मिक प्रोजेक्ट का हिस्सा है। शायद यहां कोई एलियन बेस रहा हो, या शायद आज भी वहां कुछ छुपा हो जिसे सरकारें छुपा रही हैं। अब जरा सोचिए, अंटार्कटिका में कोई देश बसता नहीं है। यहां सिर्फ वैज्ञानिक शोध के नाम पर कुछ बेस बने हैं। लेकिन कई बार खबरें आती हैं कि इन बेस पर रिसर्च अचानक रोक दी जाती है। कुछ एक्सपेडिशन ऐसे भी हुए जहां वैज्ञानिक रहस्यमयी हालातों में गायब हो गए। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं उनकी खोजें कभी दुनिया के सामने नहीं आईं। तो क्या ये सरकारें सच छुपा रही हैं? क्या वाकई यहां ऐसा कुछ मिला है जिसे पब्लिक तक पहुंचने नहीं दिया गया? क्योंकि अगर ये सच बाहर आ गया तो हमारी इतिहास की किताबें बदल जाएंगी। कहा जाता है कि 20वीं सदी में कई गुप्त अभियानों ने अंटार्कटिका का दौरा किया। कुछ नाविकों ने रहस्यमयी रोशनी देखने की बात कही। कुछ वैज्ञानिकों ने ऐसे ढांचे देखे जो बिल्कुल मानव निर्मित लगते थे, लेकिन जैसे ही वे रिपोर्ट्स लिखी गईं, वो या तो गायब कर दी गईं या फिर उन पर नेशनल सिक्योरिटी का ठप्पा लग गया। क्या ये महज अफवाहें हैं, या वाकई किसी ने कुछ ऐसा देख लिया था जिसे देखने की इजाजत दुनिया को नहीं है? एक और दिलचस्प सवाल उठता है, मिस्र के पिरामिड और अंटार्कटिका के पिरामिड इतने एक जैसे क्यों दिखते हैं? क्या यह संयोग है, या फिर किसी पुरानी सभ्यता ने पूरी दुनिया में अपने निशान छोड़े थे? अगर यह सच है तो फिर हमारी सभ्यताओं का इतिहास उतना पुराना नहीं जितना हमें पढ़ाया गया, बल्कि उससे कहीं ज्यादा रहस्यमयी और प्राचीन है। तो अब तक हमने देखा, विज्ञान कहता है कि ये पिरामिड नेचुरल हैं, लेकिन साजिश और रहस्य की कहानियां हमें बताती हैं कि इनके पीछे कुछ और भी है। तो सच क्या है? क्या ये प्रकृति का कमाल है,
या फिर सभ्यता का भूला हुआ सबूत, या एलियंस का छोड़ा हुआ राज? रहस्य की इस यात्रा में हमने देखा कैसे अंटार्कटिका के पिरामिड विज्ञान और षड्यंत्र की कहानियों के बीच फंसे हुए हैं। लेकिन अब हम आते हैं उस हिस्से पर जहां कहानी अपने सबसे बड़े मोड़ पर पहुंचती है, क्योंकि यहां मिलती हैं वो बातें जो सुनी तो बहुत गईं, लेकिन साबित कभी नहीं हो पाई। कहा जाता है कि 1940 और 1950 के दशक में कई फौजी दस्तावेज लीक हुए थे। उनमें लिखा था कि अंटार्कटिका में अनआइडेंटिफाइड स्ट्रक्चर्स मिले। कुछ रिपोर्ट्स ने साफ साफ पिरामिड्स का जिक्र किया, लेकिन उन रिपोर्ट्स को तुरंत सीक्रेट घोषित कर दिया गया। क्यों? अगर सच में सब नेचुरल था तो छुपाने की जरूरत क्यों पड़ी? यही सवाल इस रहस्य को और गहराई देता है। इतिहास में कई ऐसी एक्सपीडिशन दर्ज हैं जो अचानक अधूरी रह गईं। कुछ टीमें अंटार्कटिका गईं, लेकिन वापस लौटकर उन्होंने चुप्पी साध ली। कुछ ने तो यह भी कहा, हमें आगे रिसर्च करने से मना कर दिया गया। जरा सोचिए, वैज्ञानिक जो पूरी जिंदगी सच की तलाश में लगे रहते हैं, अगर वो भी चुप हो जाए तो जरूर कुछ तो ऐसा होगा जिसे छुपाना जरूरी था। कई नेविगेटर्स ने अजीब रोशनियां देखने की बात कही। कुछ ने कहा कि उनके कंपास अचानक काम करना बंद कर देते थे। कुछ अभियानों में हेलीकॉप्टर बिना किसी तकनीकी खराबी के गिर गए। तो क्या यह सब सिर्फ मौसम की वजह से था, या फिर वहां कुछ ऐसा था जो इंसानी दखल पसंद नहीं करता? कुछ शोधकर्ताओं का दावा है कि उन्होंने वहां ऐसे पत्थर देखे जिनकी बनावट नेचुरल नहीं लगती। उनका कहना है कि वो चट्टानें बिल्कुल मिस्र की दीवारों जैसी तराशी गई थीं। अगर यह सच है तो क्या यहां वाकई कोई सभ्यता रही थी? एक ऐसी सभ्यता जिसने मिस्र से पहले पिरामिड बनाए। क्या अंटार्कटिका धरती की पहली सभ्यता का घर था? अंटार्कटिका में कई देशों के रिसर्च बेस हैं, लेकिन अफवाहें कहती हैं कि इनमें से कुछ बेस सिर्फ साइंस के लिए नहीं है, बल्कि वहां गुप्त सैन्य शोध होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वहां भूमिगत सुरंगें और बड़े बड़े कमरे हैं। क्या वो रिसर्च के लिए हैं, या फिर वहां कोई पुरानी तकनीक छुपी है जिसे बाहर नहीं आने दिया जा रहा? और अब आता है वो हिस्सा जो सबसे ज्यादा हैरान करता है। कहा जाता है कि कुछ साल पहले सैटेलाइट इमेजेस में एक ऐसे पिरामिड के आसपास हीट सिग्नेचर मिला जहां तापमान सामान्य से ज्यादा था। मतलब वहां बर्फ के नीचे कुछ ऐसा था जो गर्मी पैदा कर रहा था। वैज्ञानिकों ने इसे ज्वालामुखी एक्टिविटी कहा। लेकिन साजिश की कहानियां कहती हैं यह कोई पुराना एनर्जी सोर्स था, शायद किसी सभ्यता की टेक्नोलॉजी जो आज भी सक्रिय है। तो दोस्तों, अब सोचने वाली बात यह है, अगर यह सब नेचुरल है तो इतनी सारी रहस्यमयी घटनाएं क्यों होती हैं? अगर यह सब मिथक है तो सरकारें रिपोर्ट्स क्यों छुपाती हैं? और अगर यह सच है तो इंसानी इतिहास उतना साधारण नहीं है जितना हमें बताया गया है। क्योंकि हो सकता है कि धरती पर हमारी सभ्यता फैली नहीं थी, हमसे पहले भी कोई था, और उनके सबूत आज भी बर्फ के नीचे सो रहे हैं। एंटार्क्टिका के पिरामिड्स प्रकृति का खेल, या सभ्यता का भूला हुआ सच, या फिर एलियंस का छोड़ा हुआ राज? शायद इसका जवाब हमें कभी ना मिले, लेकिन एक बात तय है, यह रहस्य हमें हमेशा सवाल पूछने पर मजबूर करता रहेगा। और यही सवाल हमें सच्चाई के और करीब ले जाते हैं।